महागठबंधन से पीएम का चेहरा कौन है? ये है आपका जो सामने राहुल गांधी है। राहुल गांधी को मजाक के रूप में लेते हैं अमित शाह जी कि वो पीएम बनने के लायक हैं क्या? तो है नहीं तो क्या है, राहुल गांधी पीएम बनने के लायक नहीं है। उसका खानदान साला चल रहा है इतने साल से। हमारे तेजस्वी यादव जी रोजगार की बात करते हैं तो राम मंदिर की बात करते हैं, यहाँ दवाई की बात करते हैं तो 370 की बात करते हैं, यहाँ सिंचाई की बात करते हैं तो कहते हैं कि ट्रिपल तलाक के नियम बदल दिए। इसलिए ये सब चीज़ हवाई बात करने से नहीं होगा। तेजस्वी यादव के नौकरी वाला विजन है, इनका जो सोच है उस सोच से जनता इन पर विश्वास कर रही है और विश्वास के तहत समझ रहा है कि बस लालू यादव और तेजस्वी यादव ही और महागठबंधन मिल करके ही हमारे गरीब दलित पिछड़ा अकलियतों का मतलब भाग विधाता यही हो सकता है, दूसरा का कोई नहीं। देख रहे हैं सब जाति ही नहीं है कि खाली यादव और मुसलमान की बात नहीं है। दलित अति पिछड़ा समाज, राजपूत समाज, भूमियार समाज, देखिए सब लोग हैं एकदम। इसमें कहीं कोई मुन्ना शुक्ला जी देख लीजिए बगल में जीत रहे हैं वैशाली से, वहाँ से आलोक मेहता जीत रहे हैं, यहाँ से शिवचंद्रम जी जीत रहे हैं। 90% तो बच कहाँ रहा है पूरा वैशाली, पूरा एकदम क्लियर। मुन्ना शुक्ला तो 90% वोट लाएगा, 100 में 90 लाएगा जरूर। बताइए उससे पहले वहाँ वैशाली लोकसभा से बीना देवी थी सांसद। वो कैसा काम हुआ उनका? बीना देवी तो क्षेत्र में कभी गए नहीं किया है, गाड़ी से उतरते हैं कहीं कहीं खदेड़ दे रहा है। अभी हम सुन के आए हैं, हमारे हाजीपुर क्षेत्र का वोटर है, बाकी वहाँ से सुन के आए कि खदेड़ दे रहा है। ऐसी सरकार है, कहते हैं सिर्फ मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद। अरे भैया ये क्या है? मुसलमान को जैसे ज्ञाति नहीं है इस धरती पर रहने का, क्यों मुसलमान को भगा देंगे आप? वो भी यहाँ के जनता है, वो भी यहाँ रहना चाहते हैं। सिर्फ अब नाम ले रहा है मोहम्मडनों का। अब देखना है कि हमारी सत्ता घसक रही है तो अब मोहम्मडन लोग उनको याद आ रहा है। लोकसभा क्षेत्र में है और यहाँ के गणमान्य लोग हैं, सरपंच साहब हैं। बात करेंगे कि इस प्रकार का क्या व्यू है। 40 में 40 सीटों का दावा भाजपा कर रही है, उस पर क्या कहते हैं आज के स्टेज शो के बाद? भारतीय जनता पार्टी और मोदी तो हमेशा जनता को बरगला रही है। वो 2014 में भी बरगलाई, 2019 में भी बरगलाई और 24 में भी बरगलाने का काम कर रही है। लेकिन 10 सालों के शासनकाल में, मोदी जी के शासनकालों में जनता त्रस्त हो गई है। उनके झूठे वादों से उनका जो झूठ चलता है जनता जान गई है और अब उनसे त्रस्त हो गई है। इसलिए तेजस्वी यादव के सभा में लाखों लाख लोग जुट रहे हैं और तेजस्वी यादव के नौकरी वाला विजन है, इनका जो सोच है उस सोच से जनता इन पर विश्वास कर रही है और विश्वास के तहत इतना विश्वास है कि दूसरा कोई अब बिहार में कोई दूसरा नेता समझ ही नहीं पा रहा है। वो सब समझ रहा है कि बस लालू यादव और तेजस्वी यादव ही और महागठबंधन मिल करके ही हमारे गरीब दलित पिछड़ा अकलियतों का मतलब भाग विधाता यही हो सकता है, दूसरा का कोई नहीं है। मोदी जी पर से भरोसा साफ खत्म हो चुका है। मोदी जी कहे हैं कि 2045 तक हमको सत्ता सौंपे रहे भारत की जनता, तो 2045 में एक विकसित देश बना करके भारत के युवाओं को हाथ में दे 10 साल में कौन सा विकास किए हैं सो बता देना। एक बार वो किसी सभा में बोल दे कि मैंने यह किया जिससे हमारे भारत देश का नाम हो, हम लोग उन पर गौरव महसूस करें, गौरवान्वित महसूस करें। वो तो सिर्फ छल कर रहे हैं, माने दिखाव, झूठ बोलते बोलते। अब तो कोई विजन नहीं उनके पास। विजन है तो भारतीय जनता पार्टी का तमाम नेता जो भी हो वो बताए और 5 को काम बता दे कि हमने यह किया है और उस पर देश गौरव करेगा, हम लोग गौरव करेंगे। वो तो सिर्फ जुमला बता रहा है, सिर्फ जुमला, झूठा वादा करते करते लोगों को ठग लिया है। 5 किलो राशन, 5 किलो राशन। अरे यहाँ रोजगार दो, शिक्षा दो, आरक्षण खत्म कर रहा है उसको बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ। ईडी सीडी का गलत दुरुपयोग कर रहा है लोग, क्या करेगा लोग? वो सब त्रस्त हो गया है उनसे। पूरा जनता, पूरे भारत का सारा त्रस्त हो चुका है। कहते हैं कि हमने हर वर्ग हर समाज के लिए काम किया है, तो हम तो बोल रहे हैं कि 5 को काम बताए ना, वो 5 को काम बता दे कि मैंने यह किया। क्या हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये करने से देश चलेगा? देश चलाने के लिए विजन होना चाहिए, सोच होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य नहीं रह पाता है, क्या करेगा? जनता तो आकुल हो गया, व्याकुल। 10 साल का शासन देखा ना उनका, उस 10 साल में साफ मतलब जनता मोदी के सभा में एकदम भाड़े पर लोग जा रहे हैं। यहाँ बिना बुलाए सिर्फ प्रचार गाड़ी से सारा लोग एकत्रित हुआ है। आप लोगों ने देखा है, सारा लालगंज का तमाम लोग देखा है कि एक प्रचार गाड़ी पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को सुनने के लिए पूरा तमाम लोग आ गया है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं और अब जनता समझ चुकी है बीजेपी से कल्याण होने वाला नहीं है।
चिराग पासवान कहते हैं कि इस बार हाजीपुर के 40 सीट पर पिछले बार की अपेक्षा एक सीट गड़बड़ा गया था किशनगंज से, उस पर भी तैयारी करके 40 में 40 सीट गठबंधन एनडीए गठबंधन जीत रही है। जनता महान है और जनता कहाँ है वो देख रहे हैं लोग। जनते ना महान है, हम लोग वोट करते हैं, समाज वोट करता है, समाज जान रहा है कि हमको कहाँ भला होने वाला है, हनुमान से नहीं। अब सबसे सुंदर शिवचंद्र, सबसे सुंदर शिवचंद्र, और इसमें शिव बोलते हैं ना कि इसमें शिव भी हैं, राम भी हैं, इसलिए अब हनुमान का कोई ज़रूरत नहीं है। हनुमान अब जहाँ थे, जब राम ही नहीं है, राम को कहते हैं राम को लाए हैं। बताइए, जनता को गुमराह न कर रहे हैं, राम को लाए हैं। राम सबको लाया है और वो कहते हैं कि राम को लाए हैं। भगवान को भी वो लोग मतलब इस बार राम ही उनको ले जाएंगे, राम नाम कर देंगे। राम नाम सत्य है। 40 सीट 400 सीट पार, भाजपा का नारा है कि इस बार अब की बार 400 पार। वो पूरे भारत देश में उनको जैसे कि इस बार मात्र 40 सीट आने जा रहा है। 400 की बात छोड़ दीजिए, मात्र 40 सीट उनको आने जा रहा है और वो सत्ता से बाहर होने वाले हैं मोदी जी। वो सिर्फ जुमलेबाज की सरकार है। वो उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख अब गरीब के खाता में हम देंगे और बाहर विदेश में जितना काला धन है उसको लाएंगे। लाए क्या आज तक किया उन्होंने? और अमित शाह जी ने बोल दिया कि जैसे ये तो जुमलाबाजी था। ऐसा होता है क्या? आज बोलते हैं गरीब के बुढ़वा के जैसे कि हमारे निचले तबका के लोग के कहते हैं कि आरक्षण को हम ख़त्म करेंगे। क्यों भाई, क्यों ख़त्म कीजिएगा? हम आरक्षण विरोधी हैं, आरक्षण को हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों? आज वो कहते हैं 5 किलो अनाज, 5 किलो चावल आपको देते हैं, 1 महीना खा लीजिएगा। उसमें जैसे कि नमक चाहिए, तेल चाहिए, उसके लिए सब्जी चाहिए, दाल चाहिए। 5 किलो अनाज दे के लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं। ऐसा कोई जैसे कि सरकार होता है? बोलिए। गैस का दाम जैसे कि 1200 हो गया, हमारे तेजस्वी जी बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 500 में सिलेंडर देंगे, 200 यूनिट बिजली जैसे कि हम मुफ्त देंगे। ये कहाँ वो लोग बताएं अपना मैनिफेस्टो में कि उन लोगों का मैनिफेस्टो क्या है कि अब सरकार में आएंगे तो हम फलाना चीज़ देंगे, ये देंगे। क्यों नहीं घोषणा कर रहे हैं? 10 साल सरकार में रहे, वो अपनी उपलब्धि बता दें कि जनता के लिए हमने ये किया वो किया। गरीब का इंदिरा आवास उन्होंने बंद कर दिया, आज पैसा नहीं आ रहा है। गरीब घर कहाँ से बनेगा? एक तो 2 लाख रुपया मिलता था, 2 लाख में जैसे कि गरीब का घर बनेगा, वो भी 2 लाख रुपया उन्होंने बंद कर दिया। ऐसी सरकार है। कहते हैं सिर्फ मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद। अरे भैया ये क्या है? मुसलमान को जैसे कि अति नहीं है इस धरती पर रहने का, क्यों मुसलमान को भगा देंगे आप? भाई के जोड़े हैं, वो भी यहाँ के जनता है, वो भी यहाँ रहना चाहते हैं। सिर्फ अब नाम ले रहा है मोहम्मडनों का। अब देखना है कि हमारी सत्ता घसक रही है तो अब मोहम्मदन लोग उनको याद आ रहे हैं। यही तो जुमलेबाजी उनका है। अग्निवीर लाए, हमारा बेटा आपका बेटा 4 साल नौकरी करेगा, 4 साल के बाद कहाँ जाएगा? 4 साल के बाद वो निकाल बाहर करेंगे। हमारे तेजस्वी जी ने कहा है कि इस अग्निवीर को हम ख़त्म करेंगे और जो पहला फौज में बहाली का जो नियम था उसको हम लागू करेंगे और पुराना पेंशन जो इन्होंने बंद किया उस पुराना पेंशन को भी लागू करेंगे। तो सरकार ऐसी चाहिए ना। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। अमित शाह जी कहते हैं महागठबंधन के पास पीएम का कोई चेहरा ही नहीं है, कोई उम्मीदवार ही नहीं है। देखिए, उनको ये गलत लगता है। 10 साल राज किए, वो बताएं ना कि जनता के लिए क्या किए। उम्मीदवार से मतलब नहीं है, जनता के लिए क्या किए, गरीब के लिए क्या किए, उस पर बात करें ना। नेता से क्या है? नेता वो चाहिए जो यहाँ क्षेत्र की बात करे, विकास की बात करे, रोजगार की बात करे, सिंचाई की बात करे, दवाई की बात करे, महंगाई की बात करे। इसकी बात होनी चाहिए ना कि यहाँ चेहरा लेकर के क्या करना है। हमारे तेजस्वी यादव जी रोजगार की बात करते हैं तो राम मंदिर की बात करते हैं, यहाँ दवाई की बात करते हैं तो 370 की बात करते हैं, यहाँ सिंचाई की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ट्रिपल तलाक नियम बदल दिए। इसलिए ये सब चीज़ हवाई बात करने से नहीं होगा। कंप्लीट हमारा बिहार में तेजस्वी यादव जी जो हमारे बिहार में नौकरी मैन से जाने जा रहे हैं, नौकरी रोजगार मैन से जाने जा रहे हैं। यहाँ पर बिहार में सिर्फ और सिर्फ वोट पड़ रहा है महंगाई के मुद्दा पर, विकास के मुद्दा पर, रोजगार के मुद्दा पर, दवाई के मुद्दा पर, सिंचाई के मुद्दा पर, न कि यहाँ राम मंदिर के नाम पर मिलने वाला है। और हिंदुस्तान पाकिस्तान करने से यहाँ की जनता वोट नहीं करने वाली है। सबसे सुंदर शिवचंद्र, सबसे सुंदर शिवचंद्र, सबसे सुंदर शिवचंद्र। कहते हैं कि राम मंदिर बनने से
काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला है, काफ़ी कंपनियां उसमें कमाई, 50,000 करोड़ का सालाना का वहाँ का बजट बन गया। तो ये पहले बताइए कि राम मंदिर बनाने से बेरोजगार के नौकरी मिल गया? ये पहले बताइए मोदी जी से, कै वो कॉलेज खोले, कै वो के नौकरी दिए? वो राम तो सबके यहाँ राम है, राम किसके पास में राम नहीं है? राम बहुत दिनों से राम है, उनके पास कोई मुद्दा अमरी बार नहीं है। उनका जो हनुमान का जो प्रोग्राम था राजा पाकर प्रखंड में कनपुरा में, वहाँ उनका फ्लॉप कर गया। कोई जनता आने के लिए तैयारी नहीं है, उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयारी नहीं है, मोदी पर कोई विश्वास नहीं है। अमरी बार शिवचंद्र राम। कल यहाँ लालगंज में ये प्रोग्राम है, किसका? मोदी जी के हनुमान। आप देखिएगा अभी जो है ये जितना संख्या में लोग हैं, कल कोई नहीं रहेगा, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, अमरी साफ है। कहते हैं 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। नहीं, सब गलत बात है, 5 लाख से हार रहे हैं। बात में दम है, खाली जुमलाबाजी। कहने का मतलब है कि उनके पास अबरी बार कुछ नहीं है, सब हौसला था कि नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे, कहाँ उनका रुपया चला गया? तेजस्वी जी तो 17 महीना में नौकरी दिए हैं, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब नौजवान अभी खड़ा है। बताइए, वो तो कहे नीतीश कुमार के हमारे हस्ताक्षर से मिला, सीएम हम थे, गठबंधन में थे, उनके पास पैसा नहीं था। अब मालिक है, मालिक का चलने का लूरे नहीं रहे, तो मान कर चलिए उसका जो सदस्य है वो बता रहा है कि यहाँ से कमाई होगा, यहाँ से आमदनी होगा, यहाँ खर्चा होगा, यहाँ यह काम करने से विकास होगा, तो जो सदस्य है उनका वैल्यू रहेगा कि उनका वैल्यू रहेगा? अलग होने का क्या कारण हो सकता है? अलग होने का क्या कारण है? उनके पास में देखें नीतीश जी के, अब हमारे पास में चलने वाला नहीं है, इसलिए यानी पूरे बिहार का जनता यानी मांग रहा है तेजस्वी। तो देखेंगे तेजस्वी जी अब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हम कुछ नहीं रहेंगे, तो चले जाते हैं उधर, सरकार बना लेते हैं मोदी जी के जोड़े। यही तो मुंह में कहते हैं कि जो भी काम होता है सबका क्रेडिट वो ले लेता है, इसलिए हम वहाँ से हटे और अब हमारे विधायकों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। पहले बताइए, जो अच्छा काम करेगा वो क्यों नहीं क्रेडिट लेगा? क्यों नहीं क्रेडिट लेगा बताइए? वह रोजगार दिए, हॉस्पिटल में यानी सुनते हैं, फोन आता है, मान सम्मान देते हैं, गरीबों को कुर्सी पर बैठाते हैं। अभी शिवचंद्र राम जी जूता सीने वाले के लड़का हुए, उनको यानी एमपी बन रहे हैं। अब इससे क्या भागशाली चाहिए बताइए? इसलिए अमरी बार कुछ नहीं चलेगा, अमरी बार लालटेन छाप चलेगा। जिंदाबाद। अमरी बार लालटेन छाप, जुमलेबाज पूरा हिंदुस्तान से बिल्कुल साफ। कहते हैं मोदी जी कि जब राजद और कांग्रेस का सरकार था भारत में तो लूट खसूट मचा हुआ था। ये तो कहते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन यह जो कर रहे हैं इस सारी जनता के नेत्रों के सामने है, करके दिखाते हैं। ये चोरी इतना करते हैं कि चोरी करके दिखाते हैं। सारा चीज़ में तो झूठ बोले, गैस के बारे में बोले कि हम उजला योजना चला देंगे या फ्री में गैस कनेक्शन देंगे, सब लोग इतना सारे के सारे जनता इस चीज़ को देख रहे हैं जो क्या कहे या क्या कर रहे हैं। अभी बताइए कि रामविलास जी का मोबाइल दिया हुआ है, सारा लोग जानते हैं, ठीक है। 15 रुपया में हम लोग बात करते थे, 20 रुपया में बात करते थे। उनके लड़का चिराग जी आए, मोदी जी में मिल गए। बताइए कि यह 30 दिन में इसका होता है, 22 दिन में रिचार्ज ख़त्म हो जाता है। हर गरीब के पास तो पैसा नहीं है 280 रुपया, 83 रुपया, 39 रुपया भराने के लिए, कहाँ से बात करेगा? तो इसलिए ये मोदी जी अडवाणी को भर रहे हैं जेब को, वह ढकोसला बनाए हुए हैं कि गरीब को हम काम कर रहे हैं। गरीब बताइए कि बहुत आदमी के पास में है जो मोबाइल है, नंबर है, और उनके पास पैसा नहीं है कि बात कर सके। उनका यानी नाम पर, रामविलास जी के नाम पर यह कलंक पैदा हो गए। चिराग जी आज भाषण में बोल रहे थे कि लाठी में तेल पिलाने वाले लोगों से सावधान रहे। नहीं, ये सब गलत बात है। लाठी में तेल नहीं पिलाया जाता है, ये सब उनका ढकोसला करके वोट तोड़ने की बात है। अभी A to Z पार्टी है, इसमें कौन जाति के लोग के नहीं मिला है यहाँ टिकट से? बताइए आप ही, आपसे हम पूछना चाहते हैं। लाठी जीवन का सहारा है, इसीलिए लाठी जरूरत है। आदमी स्वस्थ हो जाता है तो लाठी से चलता है, लाठी तो चाहिए। बताइए, अभी मान के चलिए कि बुढ़ापा होंगे तो लाठी लेकर चलेंगे, सहारा क्या होगा? ये सब गलत बात है कि लाठी पिलाने का मतलब, उनका मकसद क्या कहने का मतलब है? गलत बना रहे हैं कि दूसरा को यानी मारने के लिए ये सब बुर्बक समझ रहे हैं। तो ऐसा अमरी नहीं चलेगा। यहाँ चाहिए रोजगार, यहाँ चाहिए
पढ़ने के लिए कॉलेज, मेडिकल कॉलेज यहाँ चाहिए, हर चीज जिंदाबाद जिंदाबाद। अगली बार तेजस्वी सरकार। स्कूल कॉलेज किसान के विकास के काम जमीन पर होना चाहिए, गांव में होना चाहिए, देहात में होना चाहिए। और ये अब फलना विदेश में सिर्फ मंदिर अथी करके लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, तो लोग नहीं समझ रहा है। एकदम मोदी जी के वजह से भारत विश्व गुरु बन गया। ऐसा कुछ नहीं, कागज पर उन्होंने सब कुछ कह रहा है, लेकिन वैसा कहीं कुछ है? सारे हिंदुस्तान के लोग त्रस्त है। अदना विद्यार्थी सब जो पढ़ता था, ध्यान लगाता था, वो आज बेरोजगार भटक रहा है। वो कहेंगे क्या? देख रहे हैं ना, सब लोग देख रहे हैं जो पढ़ पढ़ के लोग एकदम बेहाल बना हुआ है। इसलिए उनकी बातों में नहीं है। 10 साल से बेरोजगार लड़का बैठा हुआ था, परीक्षा यानी बीपीएससी के निकाले तेजस्वी जी। बताइए कि 5 लाख रुपए नौकरी दिए कि नहीं दिए? और देने की बात हुआ है, बाकी उधर सरकार से हट गए। देखिए ये क्रेडिट लेते जा रहा है हमारे सामने का लड़का। तो इसलिए उनका, नीतीश जी का अमरी कहीं कोई चर्चा है? कोई चर्चा नहीं है। नीतीश जी अमरी फेल हैं, समझिए। 2025 में विधानसभा का इलेक्शन है। 2025 में तो और भरपूर होगा, एकदम पूरा एक छत्र राज होगा एकदम, यानी पूरे आरजेडी का सरकार होगा, गठबंधन का सरकार होगा। अभी गठबंधन जो पूरा है भारत में, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। केजरीवाल जी हैं, ये अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी है, इसके बाद में है तेजस्वी जी है, अखिलेश जी है, मुकेश सहनी जी है, राहुल गांधी जी अमरी बनेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। महागठबंधन का सरकार बने। कहते हैं था मोदी, क्या नाम, अमित शाह जी, कि उनके पास पीएम का चेहरे नहीं है। चेहरा उनको समझ आ जाएगा जब सीट आएगा ना, उनका सीट 400 से हवा निकल जाएगा, तब उनको चेहरा अपने बुझाया कि कौन चेहरा है। पहले कहते थे 400 पार, अब तो उनसे ये बातें नहीं निकल रहा है। इतना हार चुके कि जो कहते थे वो भाषे नहीं। अब रोज उनके पास में कुछ मुद्दा नहीं है तो भाषा बदलते रहते हैं। अब एक बार सुनते हैं कि 400 पार। बिहार में 40 सीट पर चुनाव हो रही है इस बार, और 40 सीट में महागठबंधन कितने सीट जीतने का उम्मीद है? एकदम 40 में 40 महागठबंधन। चूँकि इसके पास में गरीब गुरबा सब लोग का माने वोट है, इसलिए वो गरीब गुरबा के वोट के छाट के चल रहे थे, तो गरीब गुरबा हटा दिया एनडीए को, इसलिए अब उनके पास कुछ है नहीं। कौन जाति के लोग नहीं है जो अपना यानी संगठन बना के और महागठबंधन के साथ बोल रहे हैं कि हम शिवचंद्र जी के साथ हैं, हम तेजस्वी जी के साथ हैं। ऐसा एक आध को भी बताइए जो कोई कास्ट के लोग अपना यानी मीटिंग करके और नहीं कहे हैं जो हम नहीं आपके साथ हैं। सब बिरादरी के लोग यानी अमरी बार तेजस्वी के साथ हैं, महागठबंधन के साथ है। देख रहे हैं सब जाति, ही नहीं है कि खाली यादव और मुसलमान की बात नहीं है। दलित, अति पिछड़ा समाज, राजपूत समाज, भूमियार समाज, देखिए सब लोग हैं एकदम। इसमें कहीं कोई, मुन्ना शुक्ला जी देख लीजिए बगल में जीत रहे हैं वैशाली से, वहाँ से आलोक मेहता जीत रहे हैं, यहाँ से शिवचंद्र राम जी जीत रहे हैं। 90% तो बच कहाँ रहा है? पूरा वैशाली पूरा एकदम क्लियर। मुन्ना शुक्ला तो 90% वोट लाएगा, 100 में 90 लाएगा जरूर। बताइए। उससे पहले वहाँ वैशाली लोकसभा से बीना देवी थी सांसद। वो कैसा काम हुआ उनका? बीना देवी तो क्षेत्र में कभी गए नहीं किया है, गाड़ी से उतरते हैं कहीं खदेड़ दे रहा है। अभी हम सुन के आए हैं, हमारे हाजीपुर क्षेत्र का वोटर है, बाकी वहाँ से सुन के आए कि खदेड़ दे रहा है। इस बार का क्या उम्मीद है उनका वहाँ से? वहाँ से एकदम पत्ता साफ है उनका। तो लोग मोदी को देखकर वोट देते हैं क्या स्थानीय पार्टी को? स्थानीय पार्टी के मोदी को देख के देते हैं। मोदी को देख के वोट देते हैं। ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जा रहा है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर? राष्ट्रीय मुद्दे पर। राष्ट्रीय मुद्दों पर। तो राष्ट्रीय मुद्दों पर मोदी जी पीएम के चेहरा में है, और महागठबंधन से पीएम का चेहरा कौन है? ये है आपका जो सामने राहुल गांधी है। राहुल गांधी को मजाक के रूप में लेते हैं अमित शाह जी कि वो पीएम बनने के लायक हैं क्या? तो है नहीं तो क्या है? राहुल गांधी पीएम बनने के लायक नहीं है, उसका खानदान साला चल रहा है इतने साल से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मिस्टर प्रभात कुमार हुआ। लोकसभा चुनाव है। जी बोलिए, इसके मुद्दे पर क्या करें? चिराग पासवान वर्सेस शिवचंद्र राम। जी जैसे देखिए, हम लोग चुनावी मुद्दा को तो बात नहीं करें, राजनीतिक मुद्दा को बात नहीं करेंगे। देखिए हम लोग यंग हैं, आई एम स्टूडेंट। हमें जब हम स्टडी करते हैं हमें जॉब चाहिए।
उस चीज़ के मुद्दा को हम नहीं लेंगे। राजनीति क्या है, राशन क्या है, हम उस चीज़ को नहीं देना है, हमें जॉब चाहिए। इसलिए जो तेजस्वी यादव जी है 17 महीने में हम लोग भी टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं, जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे फ्रेंड लोग हैं उनको बीपीएससी टीचर के तहत जॉब पाया गया है। ऐसे हम लोग ही प्रयास कर रहे हैं, कथक प्रयास के बाद। ऐसे नीतीश कुमार भी जब भी बीजेपी के लोग जो है वो वैकेंसी को चापने का काम करते हैं, वो क्या करते हैं, युवाओं को सेल्फ डिपेंडेंट करने का काम करते हैं। वो बहुत वैकेंसी चापती है, इसलिए हम लोग उनकी चाहते बदलाव चाहिए सरकार। बदलाव चाहते हैं तो जो सब ने नौकरी दिए हैं वो तो सीएम नीतीश कुमार कहते कि हमारे हस्ताक्षर से मिला, सीएम हम थे जी। तो वो जो थे अपना, उससे पहले भी तो थे, इससे पहले भी तो आप थे ना जी। इससे पहले जब बीजेपी के गठबंधन में था उस समय आप काहे नहीं हस्ताक्षर किए? जब तेजस्वी यादव जी आए तो आप बहुत सारे ऐसे 21,000 पुलिस बल का वैकेंसी निकाले, आप टीचर का वैकेंसी निकाले, ये आने के बाद निकाले। इसके लिए तो आप अभी भी निकाल सकते हैं। जैसे बिफोर जो है एग्ज़ाम नहीं ले पाए, जो आपने देने वाली वैकेंसी थी उसको आप स्टे लगा दिए इस चीज़ को। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव को नौकरी देना होता तो अपने माता पिता वो रहे सीएम पद पर, उस समय क्या नहीं दे देते? क्या उस समय दिए? उस समय रीजन में हमारी आंटी है, उस समय भी टीचर में जो मुखिया पद के तहत होती थी उस समय भी दिए, इन्होंने नौकरी देने का काम किया। लेकिन क्या है एक्चुअली कि बीजेपी जो है वैकेंसी चापने का काम करती है, इसकी तो हम लोग का है। और राशन की बात रही तो राशन तो खैर हम लोग जीएसटी देते हैं, ये सरकार है या वो सरकार है, हम लोग तो जीएसटी देते हैं भाई। जीएसटी देते हैं तो सरकार को बनता है दायित्व अपना देना। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ का हाजीपुर लोकसभा के लालगंज विधानसभा क्षेत्र से लालगंज ही है और यहाँ से लोगों का यह मत है कि मोदी जी वर्सेस तेजस्वी यादव। आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।